हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे √2, √5, √3 इन सबको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इन किन किन संख्याओं को सिद्ध करेंगे, जैसे है √2, √5, √3, 2√3, 7√5। इन सबको हम एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो √2 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले हमें परिमेय मानना होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले √2 को एक परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, जिसमें क्या लिखेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है फ्रेंड्स? परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, हमने √2 को एक परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या के आधार पर हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के आधार पर हम लिख सकते हैं कि ये बट्टे b बराबर √2। क्योंकि परिमेय का परिभाषा क्या होता है कि जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी जो हर हमारा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ p बटे q के अलावा हम ये बटे b मान लिए हैं, जिसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम ये बटे b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, p बटे q मान सकते हैं, क्योंकि ये एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि परिमेयता के परिभाषा से जहाँ ये और b पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा ये जो हर है ये बटे b हमने लिखा है, तो ये क्या हो गया, अंश हो गया, और b हर हो गया। चूँकि हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए b इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा यहाँ पर क्या है, ये और b एक सह अभाज्य संख्या है। ये और b ये क्या है, सह अभाज्य हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि ये और b सह अभाज्य हैं। तो फ्रेंड्स, ये बटे b बराबर √2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने इधर पूरा उसका लिख दिया है विवरण कि हमने ये बटे b बराबर √2 क्यों लिखा है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि ये बराबर √2 इंटू b। फ्रेंड्स, जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बराबर √2b आ जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में किसी संख्या से भाग दे दें, या फिर सिंपल सी बात है, या दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें। तो हम यहाँ पर वर्ग ही करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर फ्रेंड्स, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम वर्ग करते हैं कि ये का स्क्वायर बराबर √2 एंड इंटू है तो b का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। फ्रेंड्स, हमारा 2 क्यों होगा, क्योंकि अगर हम √2 को गुणा करते हैं √2 से तो हमारा यहाँ पर प्राप्त होता है 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, यानी 2 दूनी 4 होता है, और 4 का वर्ग हमारा 2 होता है, इसलिए हमारा 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ का अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त होगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर ही होगा। तो ये स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें कि ये स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, तो ये भी √2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो ये भी 2 से विभाज्य है।
2 से विभाज्य है। क्योंकि फ्रेंड्स जब ये स्क्वायर से 2 विभाज्य है तो ये से भी 2 विभाज्य नहीं हो सकता है, हो सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये भी 2 से विभाज्य है। और फ्रेंड्स अगर हम मान लें कि ये बराबर 2c, क्या ये बराबर, यहाँ पर लिख लें चूँकि ये बराबर 2c। c फ्रेंड्स हमने क्यों माना है? क्योंकि हमें √2 को ही एक अपर में संख्या सिद्ध करनी है। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 3c मानते, 4 होता तो 4c मानते, और c ही क्यों माना? हम c भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमने c माना है। आप लोग MNXYZ जो कुछ मन कहे वो मान लीजिए, और हमने फ्रेंड्स यहाँ पर c माना है, तो ये बराबर 2c। तो फ्रेंड्स ये बराबर 2c को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या फ्रेंड्स, अगर हमने a बराबर 2c माना है तो इसको समीकरण 1 में रखते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें रखने पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ये c है, यहाँ पर अगर हम MNXYZ अभी हमने बताया कि कुछ भी मान सकते हैं, तो सिर्फ वो एक पूर्णांक है और c भी एक पूर्णांक है। यहाँ पर हम लिख भेज दें कि c एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखेंगे XYZ ABC जो कुछ है, यहाँ पर c एक पूर्णांक है। चूँकि हमने पहले ये b माना है इसलिए यहाँ पर हमने c भी मान लिया है, तो c क्या है? एक पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स ये बराबर 2c को अगर समीकरण में 1 हम रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं तो फिर क्या प्राप्त होता है? तो पहले सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स समीकरण 1 हमारा जो है ये बराबर √2 × b है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 को लिख सकते हैं कि ये बराबर √2b। तो ये बराबर हमने क्या माना है फ्रेंड्स? 2c माना है, तो 2c बराबर √2b हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना प्राप्त होगा? अगर 2c का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2c का स्क्वायर बराबर √2b का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होगा? तो 2 दूनी 4 और c का स्क्वायर बराबर √2 का 2 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर हम इस 2 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो हमारा देखते हैं कितना बचता है। तो 4 के बटे में 2 हो जाएगा और c स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? b स्क्वायर इधर बचेगा। और 2 से अगर ये 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, तो हमारा कितना बचता है? 2c स्क्वायर। क्या बचता है फ्रेंड्स? हमारा बचता है 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बचता है, अर्थात इसका मतलब होगा फ्रेंड्स कि b स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है। b स्क्वायर क्या है? 2 से विभाज्य है। तो हम पर लिख सकते हैं कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। और इसी प्रकार जो है हमारा 2 b को क्या करता है फ्रेंड्स? विभाजित करता है, b को भी विभाजित करता है। विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स इतना कुछ लिखने के बावजूद अब हम बाद में लिखते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर को समीकरण क्या मान लें? 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स? समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। तो आइए अब आगे इसके अनुरूप हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि अभी जो हमें समीकरण 2 और समीकरण 3 से जो हमें प्राप्त हुआ है वही हम इसमें लिख देते हैं। हमें क्या प्राप्त हुआ है समीकरण 2 और 3 से? कि संख्या 2 जो है दोनों संख्याओं यानी ये और b को क्या करता है? विभाजित करता है। तो ये हम सीधी सी बात है लिख देंगे इसमें 2 और 3 संख्या 2 दोनों संख्याओं
दोनों संख्याएं क्या हैं, ये और बी, ये और बी क्या है फ्रेंड्स, ये और बी को विभाजित करती हैं, विभाजित करती हैं। चूँकि फ्रेंड्स हमने पहले लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड्स, आइए हम पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि ये और भी एक सहभाज्य हैं। क्या हैं, सहभाज्य हैं। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर हम रिपीट करते हैं कि हमने ऊपर माना है कि ये और बी सहभाज्य हैं। क्या हैं, सहभाज्य हैं, सहभाज्य हैं। अतः अब हम लिखेंगे फ्रेंड्स कि हमने अभी तक जो कल्पना की थी कि रूट एक परमेय संख्या है, ये हमारा गलत साबित हुआ। क्या साबित हुआ फ्रेंड्स, गलत साबित हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह कथन गलत है, यह हमारे कल्पना का विरोध करता है, इसलिए क्या है फ्रेंड्स, इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स इसमें करना कुछ नहीं है, बस केवल जैसे हमने ऊपर कुछ बताया है वैसे ही आपको सॉल्यूशन कर लेना है, वैसे हल कर लेना है क्वेश्चन को। उसके बाद में ऐसे ही कथन आपको लिख देना है। जो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वही लास्ट में आपको लिखकर और अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देनी है। तो ऐसे ही रूट 5 और रूट 3 2 रूट 3 7 रूट 5 इन सबको आप अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।